up within 3 seconds or 30 seconds, depending upon the point of failure. डायरेक्ट लिंक फेलियर है तो इट विल ब्रिंग द पोर्ट अप विद इन 3 सेकेंड्स, और इनडायरेक्ट लिंक फेलियर है तो इट विल ब्रिंग द पोर्ट अप विद इन 30 सेकेंड। और ये आपका स्विच कैसे करता है? तो स्विच सभी चीजों की पहले से ही मार्किंग करके रखता है, बरोबर है ना? रूट पोर्ट, डेसिग्नेटेड पोर्ट, ऑल्टरनेट पोर्ट, बैकअप पोर्ट, एज पोर्ट, नॉन एज पोर्ट। एज पोर्ट यानी जहां पर आपके एज डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, नॉन एज पोर्ट यानी जहां पर स्विच कनेक्ट होंगे। डायरेक्ट लिंक, शेयर्ड लिंक, सब चीजों की मार्किंग पहले से आरएसटीपी करके रखता है। लेकिन आरएसटीपी में इतना अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जेंस कैसे होता है? आओ थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। होश में साहब ध्यान से सुनना, आरएसटीपी की वर्किंग बता रहा हूं। अब ये पूरा का पूरा स्लाइड हम 2 फेज में पढ़ने वाले हैं। पहले फेज 1 बताऊंगा, वो अच्छे से समझ में आता है तो ही हम फेज 2 में जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर एक बार फेज 2 में चले गए तो वापस से फेज 1 में नहीं आ सकते, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, खुद की ले लोगे। समझ में आ रहा है? तो क्लियर होता है तो ही आगे बढ़ना। चलिए, क्या है ये स्लाइड? मेरे पास यहां पर ये 3 स्विचेस है। मान लीजिए ये ऊपर के जो 2 स्विचेस है, ये मेरे एक्सेस लेयर स्विच है जो मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्टेड है। नीचे का स्विच डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है लूप होगा। लूप तोड़ने के लिए एसटीपी पिक्चर में आ जाएगा। एसटीपी ने क्या किया? सब स्विच में से एक स्विच को रूट ब्रिज बनाएगा। मेरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है ये रूट ब्रिज बनेगा। अगर ये रूट ब्रिज है तो इसका कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। इसके दोनों भी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 अप है, डेसिग्नेटेड पोर्ट है। पोर्ट या तो ये ब्लॉक करेगा या तो ये ब्लॉक करेगा। मान लो ये इंफीरियर स्विच था तो डिसाइड हुआ कि इस स्विच के पोर्ट को ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन पोर्ट ब्लॉक करने से पहले ये दोनों भी स्विचेस अपना अपना रूट पोर्ट इलेक्ट करेंगे। इस स्विच ने अपने पोर्ट नंबर 1 को रूट पोर्ट बनाया क्योंकि यहां से रूट ब्रिज को आसानी से पहुंचता है, और इस स्विच ने पोर्ट नंबर 2 को रूट पोर्ट बनाया क्योंकि यहां से रूट ब्रिज को आसानी से पहुंचता है, और इस स्विच ने अपने पोर्ट नंबर 2 को ब्लॉक कर दिया लूप तोड़ने के लिए, जो नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट बन गया। और इस स्विच का पोर्ट 1 ब्लॉक नहीं हुआ तो ये क्या बन गया? डेसिग्नेटेड। क्लियर है यहां तक? ओके।
फिर इन्होंने क्या किया, तो जो भी पोर्ट अप है उन पोर्ट पर मैक एड्रेसेस लर्न करना स्टार्ट किया। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 3 पर एएए का मैक लर्न किया। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 1 पर सीसीसी का मैक लर्न किया और बीबीबी का मैक भी यही से लर्न करेगा, आया ना, क्योंकि ये तो ब्लॉक है। तो पोर्ट नंबर 1 पर उसने सीसीसी का भी मैक लर्न किया, बीबीबी का भी मैक लर्न किया। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 2 पर एएए का मैक लर्न किया, पोर्ट नंबर 1 पर बीबीबी का मैक लर्न किया, पोर्ट नंबर 3 पर सीसीसी का मैक लर्न किया। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 3 पर बीबीबी का मैक लर्न किया और पोर्ट नंबर 2 पर सीसीसी और एएए का मैक लर्न किया। परफेक्ट है, सब परफेक्ट चल रहा था, मस्त चल रहा था। लेकिन अब हुआ यूं कि मान लीजिए इन दो स्विचेस के बीच की ये जो लिंक है, किसी कारणवश ये लिंक डाउन हुई। अगर ये लिंक डाउन हुई तो इसके ये दोनों पोर्ट भी डाउन हो गए, आया ना। अब जैसे ही ये पोर्ट डाउन होंगे, स्विच क्या करेंगे, ये दोनों स्विच इन पोर्ट पर उन्होंने जो मैक एड्रेसेस लर्न किए थे उनकी एंट्री अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर दी। तो इस स्विच ने अपने पोर्ट नंबर 1 पर सीसीसी और बीबीबी का, तो इसकी एंट्री अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर दी और इस स्विच ने अपने पोर्ट नंबर 2 पर एएए का मैक लर्न किया था, तो उसकी एंट्री यहां पर से फ्लश आउट कर दी। समझ में आ रहा है? अपने अपने मैक टेबल से इन दोनों स्विचेस ने उन पोर्ट पर जो मैक लर्न किया था उनकी एंट्रीज को फ्लश आउट कर दिया। और फिर क्या होगा, तो ये लिंक डाउन हुई। अब लिंक डाउन हुई तो इसके रूट पोर्ट पर रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया, आया ना। अब रूट पोर्ट पर रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया तो आरएसटीपी क्या करेगा, अल्ट्रा फास्ट इस नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट को अप कर देगा। तो उसने क्या किया, पट से इस नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट को अप कर दिया। पट से उसने इस नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट को अप कर दिया। अब मान लीजिए बीबीबी को एएए के साथ बात करनी थी, बीबीबी ने फ्रेम बनाया, डेटा लगाया, सोर्स मैक खुद का लगा देगा बीबीबी, डेस्टिनेशन मैक में लिख देगा एएए। इस फ्रेम को वायर पर डाल दिया, फ्रेम वायर पर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, स्विच के पोर्ट नंबर 3 को मिला, स्विच के लेयर 1 से लेयर 2 पर गया, लेयर 2 ने पूछा कहां से आया है, उसने बोला बीबीबी। बोलेगा रुक जा, मैक टेबल चेक करेगा, एंट्री है, रिफ्रेश करेगा कि बीबीबी पोर्ट नंबर 3 पर बैठा। फिर पूछेगा कहां जाना है, ये बोलेगा एए। स्विच बोलेगा रुक जा, मैक टेबल चेक करेगा, देखेगा एए पोर्ट नंबर 2 पर बैठा है। एंड इफ सेंडर एंड रिसीवर आर ऑन डिफरेंट पोर्ट्स, switch will breach the information to relevant port only and not to all other ports. बरोबर? फ्रेम को उठाएगा, पोर्ट नंबर 3 से एग्जैक्टली पोर्ट नंबर 2 पर ही फॉरवर्ड करेगा, बाकी किसी पोर्ट पर फॉरवर्ड नहीं करेगा। पोर्ट नंबर 2 से फ्रेम बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्विच को मिलेगा। इसने पूछा कहां से आया है, बोला बीबीबी। बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया। कहां पर जाना है, बोलेगा एएए।
बोलेगा रुक जा, मैक टेबल चेक करेगा, लेकिन क्या स्विच जानता है ए किस पोर्ट पर है? नहीं जानता, ये एंट्री निकल गई है, आया ना। और अगर स्विच नहीं जानता कि डेस्टिनेशन मैक वाला किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, तो स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम की मल्टीपल कॉपी बनाएगा और सारे पोर्ट पर फॉरवर्ड। तो इस स्विच ने इस फ्रेम की मल्टीपल कॉपी बनाई और पोर्ट नंबर 3 पर फॉरवर्ड। पोर्ट नंबर 2 पर नहीं करेगा क्योंकि बंद है पोर्ट, आया ना। पोर्ट नंबर 3 से फ्रेम बाहर निकला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, इसको मिला। इसने पूछा कहां जाना है, ये बोलेगा ए। ये बोलेगा मैं तो सीसीसी हूं, तू मेरे लिए नहीं आया है, तो मैं तुझको डिस्कार्ड कर। ये क्या हो गया? क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। अल्ट्रा फास्ट पोर्ट को अप किया गया। जैसे रूट पोर्ट पर रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया, अल्ट्रा फास्ट नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट को अप किया गया। लेकिन क्या इतना कर देने से तुम्हारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ क्या? कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अल्ट्रा फास्ट पोर्ट को अप कर देने से आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। सिर्फ अल्ट्रा फास्ट पोर्ट को अप कर देने से आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, तो यह जरूरी है कि आपके सभी स्विचेस के मैक टेबल भी उस चेंज को अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट करे। सिर्फ पोर्ट को अल्ट्रा फास्ट अप कर देने से कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके सभी स्विचेस के मैक टेबल भी उस मैक को, उस चेंज को अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट करें, अल्ट्रा फास्ट कन्वर्ज करें, तभी आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता। ये आपका फेज 1 क्लियर है सबको? ऑनलाइन गाइस? यस सर। यस सर। रिपीट करना है कि आगे बढ़ू? आगे बढ़े, ठीक। एक बार और फास्ट बोलता हूं। ये दो आपके एक्सेस लेयर स्विचेस है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्टेड है। लूप होगा, लूप तोड़ने के लिए एसटीपी आया, एसटीपी ने इसको रूट ब्रिज बनाया। ये रूट ब्रिज है, तो इसके कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होंगे, इसके दोनों पोर्ट डेसिग्नेटेड पोर्ट या तो ये ब्लॉक करेगा या तो ये ब्लॉक करेगा। ये इंफीरियर स्विच था, तो डिसाइड हुआ कि इसके पोर्ट को ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन पोर्ट ब्लॉक करने से पहले रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा। तो इस स्विच ने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया, इस स्विच ने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया, और लूप तोड़ने के लिए इसने अपने पोर्ट नंबर 2 को ब्लॉक कर दिया, नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट, और इसका पोर्ट नंबर 1 डेसिग्नेटेड पोर्ट। परफेक्ट है। फिर क्या किया, जो जो पोर्ट अप है उस पोर्ट पर उन्होंने मैक एड्रेसेस को लर्न करना स्टार्ट किया। इस स्विच के ये दो पोर्ट अप है, पोर्ट नंबर 3 पर ए का मैक लर्न किया, पोर्ट नंबर 1 पर सीसीसी और बीबीबी का मैक लर्न किया। बरोबर, यही से लर्न करेगा ना, बीबीबी यही से लर्न करेगा वो, क्योंकि ये तो ब्लॉक्ड है। इसने लर्न किया कि पोर्ट नंबर 2 पर ए है, पोर्ट नंबर 1 पर बीबीबी है, पोर्ट नंबर 3 पर सीसीसी है। इसने लर्न किया कि पोर्ट नंबर 3 पर बीबीबी है, पोर्ट नंबर 2 पर सीसीसी और ए का मैक लर्न किया। यहां तक सब परफेक्ट था। लेकिन अब हुआ क्या, तो इन दोनों के बीच की ये लिंक डाउन हो गई।
जैसे ही ये लिंक डाउन हुई, ये पोर्ट डाउन हो गए, और जैसे ही पोर्ट डाउन हुए, इन दोनों स्विचेस ने क्या किया, इन दो पोर्ट पर जो मैक एड्रेसेस लर्न किए थे उनकी एंट्रीज अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर दी। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 1 पर ये दो मैक लर्न किए थे, इनकी एंट्रीज फ्लश कर दी। इस स्विच ने पोर्ट नंबर 2 पर ये मैक लर्न किया था, इसकी एंट्री फ्लश आउट कर दी। परफेक्ट है। ये लिंक डाउन हुई तो इस पोर्ट पर रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया। जैसे रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया, क्या इस डेसिग्नेटेड पोर्ट को अप कर दिया, इसको उसने अप कर दिया, राइट है। अब मान लो बीबीबी को ए से बात करनी थी, फ्रेम बना करके इसने स्विच पर भेजा, स्विच ने पूछा कहां से आया है, बोला बीबीबी, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया, कहां पर जाना है, बोला ए। मैक टेबल चेक किया, देखा ए पोर्ट 2 पर है, सेंडर रिसीवर अलग अलग पोर्ट पर है, स्विच विल ब्रीच द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट पोर्ट नंबर 2 पर ही भेजेगा, बाकी किधर फॉरवर्ड नहीं करेगा। फ्रेम बाहर निकला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इसको मिला, इसने पूछा कहां से आया है, बोला बीबीबी, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया, कहां पर जाना है, बोला ए, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, ए किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, लेकिन क्या ये जानता है ए किस पोर्ट पर है, और नहीं जानता तो क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा, सब पोर्ट पर भेज। तो उसने इस फ्रेम की मल्टीपल कॉपी बनाई, पोर्ट नंबर 3 पर भेजी, पोर्ट नंबर 2 पर भेजेगा क्या, नहीं, वो बंद है पोर्ट। इधर से फ्रेम बाहर निकला, इसको मिला, इसने पूछा कहां जाना है, बोला ए, बोलेगा मैं तो सीसीसी हूं, मेरे लिए नहीं आया, डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अल्ट्रा फास्ट पोर्ट को अप कर देने से आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। सिर्फ अल्ट्रा फास्ट पोर्ट को अप कर देने से आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो तो यह जरूरी है कि आपके सभी स्विच के मैक टेबलों ने भी उस चेंज को अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट कर ली। सभी स्विचेस के मैक टेबल जब उस चेंज को अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट करेंगे, अल्ट्रा फास्ट कन्वर्ज करेंगे, तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। समझ में आ रहा है कैसे होता है ये? आओ बताता हूं। फेज 2, होश में साहब। इस रूट पोर्ट पर जैसे ही रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया, इस रूट पोर्ट पर जैसे ही रूट ब्रिज का बीपीडीयू आना बंद हो गया, आरएसटीपी ने क्या किया, इस दूसरे पोर्ट को अल्ट्रा फास्ट अप कर दिया। आरएसटीपी ने क्या किया, इस दूसरे पोर्ट को अल्ट्रा फास्ट अप कर दिया। लेकिन जब अप करेगा तो अप करते ही ये अपना टीसी वाइल टाइमर स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा? टीसी वाइल टाइमर। क्या स्टार्ट कर देगा? टीसी वाइल टाइमर। टीसी वाइल टाइमर यानी टोपोलॉजी चेंज वाइल टाइमर, which is 2 times your hello, which is 2 times your hello, यानी 2 times your hello यानी हेलो हर 2 सेकंड में भेजा, तो 2 into 2 4 सेकंड। यानी अब होगा क्या, जैसे ही ये पोर्ट अल्ट्रा फास्ट अप हुआ, ये अपना टीसी वाइल टाइमर स्टार्ट करेगा, यानी कि पहले 4 सेकंड तक वो इस पोर्ट से
इस स्विच को जो भी बीपीडीयू भेजेगा उसमें वो अपना टीसी बिट हाई करके भेजेगा, हाई करके भेजेगा यानी 1 करके। मतलब क्या सर? जैसे ही ये पोर्ट डाउन हुआ, ये पोर्ट डाउन हुआ, इस पोर्ट को अल्ट्रा फास्ट अप किया, स्विच क्या करेगा? टीसी वाइल टाइमर चालू कर देगा, टोपोलॉजी चेंज वाइल टाइमर। यानी कि पहले 4 सेकंड तक अब वो इस पोर्ट से इसको जो भी बीपीडीयू भेजेगा उसमें अपना टीसी बिट, टोपोलॉजी चेंज बिट हाई करके भेजेगा यानी 1 करके। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि आपने समझा आपका जो बीपीडीयू है 35 बाइट का है, जिसमें अगर आप देखोगे एक फील्ड फ्लैग्स का है जिसके लिए 1 बाइट रिजर्व्ड है। 1 बाइट यानी कि 8 बिट। ये जो फ्लैग्स का फील्ड है इसमें ये जो आखिरी बिट है ये टोपोलॉजी चेंज का बिट होता है। समझ में आ रहा है? तो टोपोलॉजी में कभी भी कुछ भी चेंज होगा तो टीसी बिट हाई करके भेजेगा यानी यहां पर वो 1 करके भेजेगा। अगर चेंज नहीं हुआ है तो 0 0 करके भेजेगा। बिट तो 2 ही जाएंगे, 0 या तो 1। समझ में आ रहा है? तो इसने क्या किया? अपना टीसी बिट हाई करके इस स्विच को भेज दिया। अब जैसे ही ये टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू इस स्विच के पोर्ट पर आएगा तो ये स्विच क्या करता है? जिस पोर्ट पर वो टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया है उस पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट को भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे पोर्ट से लर्न्ड मैक एंट्रीज को अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर दे। समझ में आ रहा है? ये स्विच क्या करेगा? जिस पोर्ट पर उसको टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया इस पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, बाकी सारे पोर्ट से लर्न्ड मैक एंट्रीज को अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर। बोलो मेरे साथ, ये स्विच क्या करेगा? जिस पोर्ट पर टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया, बोलो, जिस पोर्ट पर टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया उस पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, बाकी सारे पोर्ट से लर्न्ड मैक एंट्रीज को अपने मैक टेबल से फ्लश आउट कर दे। समझ में आ रहा है? वापस से एक बार, ये स्विच क्या करेगा? जिस पोर्ट पर टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया उस पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, बाकी सारे पोर्ट से लर्न्ड मैक एंट्रीज को अपने मैक टेबल से फ्लश आउट। क्लियर है एकदम? तो इसने पोर्ट नंबर 2 पर जो मैक लर्न किया था उसकी एंट्री फ्लश आउट कर दी। समझ में आ रहा है? अब टोपोलॉजी में चेंज हुआ तो इसको भी बताना पड़ेगा। तो अब ये स्विच क्या करेगा? पहले 4 सेकंड तक अब यहां से यहां पर जो भी बीपीडीयू भेजेगा उसमें अपना टीसी बिट हाई करके भेजे। जैसे इस स्विच को मिला, ये क्या करेगा? जिस पोर्ट पर टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया उसको कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट को कुछ नहीं करेगा, बाकी पोर्ट से लर्न्ड मैक एंट्रीज को फ्लश आउट कर दे। समझ में आ रहा है? यानी पोर्ट नंबर 2 वो एंट्री ऑलरेडी निकल चुकी है। क्लियर है एकदम? अब मान लो वापस से इसको के साथ बात करनी, फ्रेम बनाया, डेटा लगाया, सोर्स मैक खुद का, डेस्टिनेशन मैक ए, फ्रेम को वायर पर डाल दिया, फ्रेम वायर पर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, स्विच को मिला, स्विच ने पूछा कहां से आया है, बोला बीबीबी, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया, कहां पर जाना है, बोला ए, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, देखेगा ए किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, क्या जानता है ए किधर है?
और अगर स्विच नहीं जानता कि डेस्टिनेशन मैक किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, तो स्विच उसी फ्रेम की, ब्रॉडकास्ट नहीं बे, स्विच उसी फ्रेम की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा सारे पोर्ट पर फॉरवर्ड। राइट है? तो इसने उसी फ्रेम की मल्टीपल कॉपी बनाई, सब पोर्ट पर फॉरवर्ड, इधर भी भेजी, इधर भी भेजी। यहां से भी फ्रेम बाहर निकला, यहां से भी फ्रेम बाहर निकला। जैसे इसको मिला ये डिस्कार्ड कर दे, लेकिन जैसे इधर आया ये पूछेगा कहां से आया है, बोलेगा बीबीबी, बोलेगा रुक जा, मैक टेबल चेक करेगा, एंट्री है तो रिफ्रेश करेगा, नहीं है तो अब रिकॉर्ड करेगा कि बीबीबी मेरे पोर्ट नंबर 2 पर बैठा है, हाँ या ना, बीबीबी मेरे पोर्ट नंबर 2 पर बैठा। फिर पूछेगा कहां जाना है, बोलेगा ए, मैक टेबल चेक करेगा, देखेगा ए पोर्ट नंबर 3 पर है, सेंडर रिसीवर अलग अलग पोर्ट पर है, स्विच विल ब्रीच द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट पोर्ट एंड नॉट टू ऑल अदर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से काम होता है। कहने का 2-3 पॉइंट ही ध्यान में रखो कि सिर्फ अल्ट्रा फास्ट पोर्ट अप कर देने से कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कराना है तो जरूरी अल्ट्रा फास्ट तो पोर्ट अप ही होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके सभी स्विचेस के मैक टेबल ने भी उस चेंज को अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट करना जरूरी। समझ में आ रहा है? अगर अल्ट्रा फास्ट अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो। और ये अल्ट्रा फास्ट एडाप्शन मैक टेबल कैसे करते हैं, तो जब भी कुछ भी टोपोलॉजी में चेंज होगा, तेरा स्विच क्या करता है, अपना टोपोलॉजी चेंज वाइल टाइमर चालू कर देता। यानी पहले 4 सेकंड तक जो भी बीपीडीयू भेजेगा सामने वाले स्विच पर, उधर क्या करेगा, टीसी बिट हाई करके भेजे। क्या करेगा, टीसी बिट हाई करके भेजे, यानी 1 करके। तो सामने वाला स्विच क्या करता है, जिस पोर्ट पर टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू आया उसको कुछ नहीं करता है, एज पोर्ट को कुछ नहीं करता है, बाकी सारे पोर्ट से लेंथ मैक एंट्रीज को अपने मैक टेबल से फ्लश आउट। परफेक्ट। निकल जाएंगे, यस, नहीं पोर्ट डाउन पट से निकल जाएगा। क्यों एआरपी करेगा? एआरपी कब होता है? एआरपी तो जब होगा जब मैक नहीं होगा ना। इसके पास ऑलरेडी सामने वाले का मैक है, तो ब्रॉडकास्ट क्यों करे? समझ रहा है? एआरपी ब्रॉडकास्ट कब करता है, जब मैक लर्न कर होता है सामने। बट इसके पास ऑलरेडी एआरपी टेबल में एंट्री है कि इसका मैक ये, ब्रॉडकास्ट बनाने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, नहीं है तो एआरपी ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये फिर से अप हो गया तो ये वापस से रूट पोर्ट बन जाएगा, और फिर इधर से वापस से टीसी वाइल का टाइमर भेजेगा। समझ में आ रहा है? फिर ये देखेगा कि जिस पोर्ट पर आया उधर कुछ नहीं करेगा, एज पोर्ट पर कुछ नहीं करेगा, बाकी पोर्ट से लेंथ मैक एंट्री को फ्लश आउट कर देगा। क्योंकि जब भी टोपोलॉजी में चेंज होता है, याद रखना, पोर्ट रोल भी चेंज होता है। जब भी टोपोलॉजी में चेंज होगा तभी पोर्ट रोल भी चेंज होगा, आया ना? जैसे जब ये लिंक अप थी तो ये पोर्ट रूट पोर्ट था, ये नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट था, लेकिन जब ये डाउन हुआ यानी टोपोलॉजी चेंज हुई, तो अब ये रूट पोर्ट बन गया और ये नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट बन गया। यानी जब भी टोपोलॉजी में चेंज होता है तो पोर्ट का रोल भी चेंज होता है। लेकिन पोर्ट का रोल चेंज हुआ है, मैं नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट से रूट पोर्ट बन गया हूं, या रूट पोर्ट से नॉन डेसिग्नेटेड पोर्ट बन गया, यू कुछ भी बन गया हो, ये सामने वाले स्विच को भी बताना पड़ेगा।
आया ना? कैसे बताया जाता है? तो यहां पर स्विचेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रपोजल और अग्रीमेंट एक्सचेंज करते हैं। टोपोलॉजी चेंज प्रपोजल और अग्रीमेंट एक्सचेंज करते हैं। यानी जैसे यहां पर ये टोपोलॉजी है, मान लो ये लिंक नहीं है, नहीं है ये लिंक, क्या डाउन है, ये रूट ब्रिज है। अब अगर ये रूट ब्रिज है और ये लिंक डाउन है तो होगा क्या, इस स्विच ए का जो पोर्ट नंबर 3 है ये रूट पोर्ट बन जाएगा, स्विच बी का पोर्ट नंबर 6 रूट पोर्ट बन जाएगा और स्विच सी का ये पोर्ट रूट पोर्ट बन जाए, बराबर है ना, क्योंकि इधर से ये रूट ब्रिज को पहुंचेंगे। आया ना? अब कुछ समय के बाद अगर ये लिंक अप हो जाती है तो इसका ये पोर्ट 0 क्या बन जाएगा, डेसिग्नेटेड पोर्ट, बरोबर। और स्विच ए का पोर्ट नंबर नया रूट पोर्ट बन जाएगा क्योंकि इधर से रूट ब्रिज को आसानी से पहुंचे। आया ना? पोर्ट नंबर 3 को मान लो उसने डेसिग्नेटेड पोर्ट बना दिया, वैसे ही स्विच बी का पोर्ट नंबर 5 क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। यानी हो क्या रहा है कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ तो पोर्ट का रोल चेंज होगा। ये सामने वाले स्विच को बताना पड़ेगा और ये बताया कैसे जाता है, तो ये प्रपोजल स्विचेस क्या करते हैं, प्रपोजल और अग्रीमेंट एक्सचेंज करते हैं। यानी कि क्या, वही फ्लैग्स का फील्ड बीपीडीयू में ये दिख रहा है। इसमें ये जो 7वां बिट है ये प्रपोजल के लिए रिजर्व्ड है, यानी जब कुछ नया प्रपोजल होगा वो यहां पर 1 करके भेजेगा और यहां पर ये 2 बिट जो है वो पोर्ट रोल के लिए रिजर्व्ड है। समझ रहा है? तो अगर मेरा पोर्ट रूट पोर्ट बना होगा, अगर ये पोर्ट मेरा नया रूट पोर्ट है तो इस पोर्ट से जो भी बीपीडीयू भेजेगा उसमें प्रपोजल 1 करेगा और यहां पर 1 और 0 कर देगा। दिख रहा है इधर? समझ में आ रहा है? 1 1 1 करके भेजे सामने वाले से। अगर ऑल्टरनेट पोर्ट होगा तो 1 0 1 करके भेजे और जैसे ही सामने वाले स्विच ने ये रिसीव किया तो वो उसको अग्रीमेंट भेजे, अग्रीमेंट में ये बिट वो 1 करके भेजे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी टोपोलॉजी चेंज होता है, टोपोलॉजी चेंज के साथ साथ पोर्ट रोल भी चेंज होता है और स्विचेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रपोजल और अग्रीमेंट एक्सचेंज करके सारा का सारा पोर्ट रोल चेंज करवाते हैं। क्लियर एकदम? ऑनलाइन का ही समझा सबको? ये फोटो ले लो ना इसका, रुक जाओ इधर से लो। नहीं, पोर्ट अप करने का। यस। 3 से ज्यादा हो गया वो स्विच करता। आरएसटीपी विद इन 3 सेकेंड्स पोर्ट को अप कर देता है, लेकिन वो आरएसटीपी तभी क्या करेगा, टाइमर भी चालू करेगा पहले 4 सेकंड तक जो बीपीडीयू है, बट पहले 2 सेकंड मतलब कितना बीपीडीयू जा रहा है, 2 बीपीडीयू जा रहा है, टीसी बिट हाई वाला बीपीडीयू 2 जाएगा, तो पहले 2 सेकंड में भी एक बीपीडीयू मिल जाएगा ना जिसमें टीसी बिट हाई होगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो आरएसटीपी ने देखा ये पोर्ट डाउन है, सॉरी ये डाउन हो गया, देखा डायरेक्ट लिंक फेलियर है, फिर इसने क्या किया, इस पोर्ट को अप कर दिया विद इन 3 सेकेंड्स। इसने इस पोर्ट को विद इन 3 सेकेंड्स अप कर दिया, फिर क्या करेगा, जैसे ही ये पोर्ट अप हुआ ये अपना टीसी वाइल टाइमर स्टार्ट करेगा, बरोबर है।
टीसी वाइल टाइमर इज 2 टाइम्स हेलोज यानी कि 4 सेकेंड। बट ये 4 सेकेंड में कितने बीपीडी हो जाएंगे? 2 बीपीडी हो जाएंगे। 2-2 सेकेंड पर एक बीपीडी हो जाता ना, समझ रहा है? 2-2 सेकेंड में एक बीपीडी हो जाएगा। तो पहले 4 सेकेंड तक जो बीपीडीयू बेचता है उसमें टीसी बिट आए करके, यानी इधर भी जो बीपीडीयू भेजा इसमें भी टीसी बिट 1 किया, इधर जो भेजा इसमें भी 1 किया। समझ में आ रहा है? और फिर ये जब यहां पर भेजेगा तो पहले 2 सेकेंड में इसको जो बीपीडीयू आया उसमें उसको टीसी बिट आई मिल गया। समझ रहा है? तो जिस पोर्ट पर आया उसको कुछ नहीं किया, एच पोर्ट को कुछ नहीं किया। तो सिंपल है, ये अगर डाउन हो गया, आरएसटीपी ने इस पोर्ट को अप किया। कैसे अप किया? देखा कि ये डायरेक्ट लिंक फेलियर है, विद इन 3 सेकेंड्स इस पोर्ट को अप कर दिया, अल्ट्रा फास्ट अप कर दिया। लेकिन सिर्फ उतना कर देने से काम नहीं हुआ, स्विच को कन्वर्ज करना जरूरी है। तो ये टीसी बिट हाई वाला जो भी टाइमर है, जो भी बीपीडीयू है, वो कौन भेज रहा है? स्विच भेज रहा है। तो पहले 4 सेकंड तक जो भी बीपीडीयू गया टीसी बिट हाई करके भेज दिया विद इन 4 सेकंड। यस, 2 बीपीडीयू जाएंगे, दोनों बीपीडीयू में टीसी बिट 1-1 करके भेज। समझ में आ रहा है? फिर इधर क्या होगा? जिस पोर्ट पर आया उधर कुछ नहीं करेगा, इधर कुछ नहीं करेगा, बाकी पोर्ट सेल एंड मैक को उतार देगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, एक बार सुनोगे ना वापस से समझ में आ जाएगा। ये लिया फोटो, ये अब भी लो। रुक जाए, ये सब हटा देता हूं मैं तो आसान पड़ेगा। लिया? हाँ, जैसे टोपोलॉजी चेंज होगा, दूसरा पोर्ट जैसे ही अप हो गया वैसे वो टीसी बिट वाला टाइमर स्टार्ट कर। तो यस, जैसे ही कुछ चेंज हुआ पट से वो वाइल्ड टाइमर स्टार्ट कर दे। लिया ये? ये फ्लैग्स कर सकते तो ही जाएगा, वरना नहीं। तो अगर चेंज होगा तो ही इधर 1 करेगा, कुछ चेंज नहीं है तो जितना भी बीपीडीयू भेजेगा इधर 0 ही लगा कर। समझ में आ रहा है? मेंटेन्ड रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। एक आध पैकेट ड्रॉप होगा बट मेंटेन्ड रहेगा, पहले अप हो जाएगा वो। लिया? लिया? सेम ही है वो। ओके, कौन सा? ये वाला, ये वाला। ओके, तो ये आपका एसटीपी के बारे में था। परफेक्ट है, एसटीपी, आरएसटीपी, पीवीएसटी। चलिए, अब क्या करना है? लैप करना है अभी? बोलो, करने का है? करने का तो करो, बैठो। एक्सेस लिया, ब्रेक लेके करने का है? हाँ ठीक है, चलो एक ब्रेक ले लो, फिर लैप चालू कर देते हैं। राइट है, 1-2 लैप कर देते हैं अपन, ताकि आगे जाकर लोड ना है, वरना लोड तो आते रहेगा अगर अपन ये करेंगे तो। समझ रहा है? तो एक ब्रेक ले लो, चाय कॉफी पीकर आ जाओ, फिर शुरू करते हैं 15-20 मिनट में।